हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि u बराबर समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 9, कोमा a बराबर समुच्चय 1 3 5 7 9 और b बराबर समुच्चय 2 3 5 7, तो दिखाइए कि a सर्वनिष्ठ b का डैश बराबर a डैश संग b डैश। तो यहाँ पर देखो, हमें यह दर्शाना है सवाल में। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब भी हम पी डैश लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, u माइनस पी, अर्थात समष्टि समुच्चय u के उन अवयवों से बना समुच्चय जो कि p में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं समष्टीय समुच्चय समष्टीय समुच्चय u के उन अवयवों से बना समुच्चय उन अवयवों से बना समुच्चय जो p में उपस्थित ना हो, जो p में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो पहले तो देखो हम यहां से क्या करते हैं, हमें a सर्वनिष्ठ b का डैश निकालना है ना। तो पहले तो a सर्वनिष्ठ b निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो, इस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे जो a और b दोनों में आ रहे हो, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखो, a में हमारे पास एक है तो b में एक नहीं है, तो एक तो नहीं आएगा। फिर देखो 3 3 दोनों में आ रहा है तो पहले तो 3 आ जाएगा। फिर देखो 5 5 भी दोनों में आ रहा है तो 5 आ जाएगा। फिर देखो 7 भी दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये तो a सर्वनिष्ठ b का मान आ गया। ठीक है, फिर हम a सर्वनिष्ठ b का डैश लिखेंगे ना, तो इसमें u के वो अवयव आएंगे जो a सर्वनिष्ठ b में नहीं है। तो u में देखो 1 2, फिर देखो 3 5 7, ये तो a सर्वनिष्ठ b में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा। फिर देखो 6 आ जाएगा। फिर देखो 7 तो a सर्वनिष्ठ b में आ रहा है। ठीक है, तो 7 नहीं लेंगे हम, तो 8 9, ये आ गया a सर्वनिष्ठ b का डैश। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं हम। फिर हम a डैश निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है, u के वो अवयव जो कि a में उपस्थित नहीं है उनसे बना समुच्चय। ठीक है, तो a में देखो क्या क्या है, एक तो है तो एक नहीं लेंगे हम, तो 2 से शुरू करेंगे। फिर देखो 3 भी एक ए में आ रहा है, ठीक है, तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर देखो 5 भी ए में आ रहा है तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। फिर तो 7 भी ए में आ रहा है तो यहाँ पे हमें 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर 9 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सभी लिख लिए हमने अवयव जो कि ए डैश में आने वाले हैं। फिर देखो हम बी डैश लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समष्टि समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय जो कि बी में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी में 2 3 5 7 है तो पहले एक आ जाएगा। फिर 2 तो नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है तो 4 आ जाएगा। फिर देखो 5 नहीं लेना है तो 6 आ जाएगा। फिर देखो 7 नहीं लेना है तो यहाँ पर 8 9 ये आ जाएंगे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ए डैश संग में बी डैश निकालते हैं। तो इसमें वो अवयव आएंगे जो या तो ए डैश में हो या बी डैश में हो, या ए डैश बी डैश दोनों में आए। ठीक है, तो एक ले लेंगे। फिर देखो 2 लेंगे। फिर 3 तो दोनों में नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे 3 को, तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर 6 आएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास में 8 और फिर आ जाएगा 9। तो इसको अगर समीकरण 2 बोलें, और समीकरण 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी का जो डैश है उससे जो समुच्चय आ रहा है वो ए डैश संग बी डैश से जो समुच्चय आ रहा है उसके बराबर है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी का डैश इससे जो समुच्चय आ रहा है वो बराबर है किसके, ए डैश संग बी डैश के। और यही हमें सवाल में दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।